हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक पर है। एंड जैसे कि आपने इसका टाइटल देखा होगा, इट्स बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है, सुसाइड का। सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये थॉट उठा होगा कि सुसाइड करने का। ओके। एंड ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक पे काफ़ी समय से मैं सोच नॉट एग्जैक्टली सोच नहीं रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि क्या सीन है। सुसाइड एक ऐसा टॉपिक है, वो उठता क्यों है? अगर ये थॉट आपके माइंड में उठा है कि क्या मुझे सुसाइड करनी चाहिए, तो ये किस तरह से थॉट उठता है हमारे माइंड में। हमारे माइंड में ये उठ सकता है बिकॉज हमें यू नो डिप्रेशन हो सकता है। हमें एक ऐसा अकेलापन हो सकता है जिसमें हमें लगता है कि हम किसी से कनेक्टेड हैं ही नहीं, और जब हम इतने ही डिटैच हो गए हैं सबसे तो दुनिया में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो व्हाई नॉट लीव दिस वर्ल्ड। एक और भी वजह होती है सुसाइड की, जिसमें आप जो करने आते हो आप कर नहीं पा रहे होते हो, लेकिन यू आर स्टक एंड यू आर नॉट एबल टू इवन बी हैप्पी। यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड यू, और पीपल अराउंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद यू। सो वो जो एक अकेलापन होता है ना, लाइफ बहुत नॉर्मल चलती है, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, बट जो सुसाइडल थॉट्स हैं वो हर समय नहीं आते हैं। कई लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती हैं बट दे आर नॉट हैविंग सुसाइडल थॉट्स। बट कई बार क्या होता है कि एक पर्सन को सुसाइडल थॉट्स बहुत ही कॉन्टीन्यूसली आने लगते हैं। मुझे थोड़ा सा एक पैनिक सा हो रहा है इस समय, बिकॉज आई डोंट नो किसकी एनर्जी से मैं कनेक्ट करी हूँ। मेरा पेट, मैं इनर चाइल्ड बोल रही थी, मेरा पेट जो है बाहर दरवाजे पे खड़ा है। शी वॉन्ट्स टू कम इनसाइड एंड इट्स अ सीरियस टॉपिक। एंड ऑल्दो मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करने में मुझे प्रॉब्लम है भी और नहीं भी है, बिकॉज स्केरी टॉपिक है ये। Throughout my life, I have had difficult circumstances, quite difficult circumstances from the childhood onwards. But the thought of suicide never came into my mind. It never occurred to me. तो क्यों ऐसा होता है कि सुसाइड के थॉट किसी को नहीं आते हैं, ये भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सुसाइड के थॉट्स ना आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो पर्सन की कुछ ऐसी डिज़ायर्स हैं जो भी अनफुलफिल्ड हैं, और उसको एक होप है कि ये डिज़ायर्स जो वो लेकर आया है इस दुनिया में फुलफिल हो जाएंगी। ओके, उसको पता है कहीं ना कहीं एक होप उसकी है, एक इल्यूजन है उसको, या फिर उसको एक एक्चुअल होप है। होप अब कभी एक्चुअल नहीं होती है, होप इज़ अ इल्यूजन। होप इज़ लाइक इट्स अ डिल्यूजन, इल्यूजन जो कि हमें रहता है। ओके, कि यस इट माइट बी पॉसिबल, जो मेरे डिज़ायर्स हैं मैं कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में पूरी कर लूँगा। ओके, बट किसी की लाइफ में कभी ऐसा स्टेट, तो वो कभी सुसाइड थॉट में नहीं जाएगा, चाहे भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हो। उसकी एक डिज़ायर दूसरी डिज़ायर उठेगी, तीसरी डिज़ायर उठेगी। बट कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी सारी डिज़ायर्स या तो ख़त्म हो गई बिकॉज ऑफ सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, या फिर जितनी उसने डिज़ायर्स देखी थी वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई। अब कुछ और बाकी जो है वो उसको उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है, मेंटल इमोशनल कैपेबिलिटी नहीं है, सपोर्ट नहीं है जो वो पूरा कर सके, तो उसको बाकी छोड़नी पड़ रही है। जो डिज़ायर ही नहीं बची या फिर डिज़ायर्स बिल्कुल ख़त्म कर दी गई, दोनों ही स्थितियों में इंसान आगे जीना नहीं चाहेगा। बिकॉज हमें जीने के लिए मजबूर क्या करता है, वो होता है डिज़ायर। और हम आते क्यों हैं इस दुनिया में जीने के लिए? बिकॉज वी आर डिज़ायरिंग समथिंग। उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए हम कर्मा करते हैं। बट अगर हम डिज़ायर्स से किसी तरह से बिल्कुल ही डिटैच हो गए, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी जिसने हमें या तो हाँ, बिल्कुल डिटैच कर दिया, या फिर हमारा मिशन फुलफ़िल हो गया। कई लोगों का मिशन भी होता है ऐसा कि ओके डन, नाउ नो डिज़ायर इज़ लेफ्ट, no particular desire is left, and on the top of that they are feeling so much separated, in separation consciousness from the rest of the world, that they commit or they have the suicidal thoughts. Disconnection from the outer world, too much disconnection. Okay, so
रिसेंटली आई थिंक सो 1 ईयर या 1.5 ईयर से ये थॉट्स मेरे माइंड में, मे बी 1 ईयर, आई डोंट नो, आई वॉज बिकमिंग, आई वॉज वेरी कनेक्टेड टू पीपल। अगर वो मुझसे नहीं भी बात करते थे, ये बात करते थे, कुछ भी तरीके से होता था, तो मैं रोती धोती या फिर किसी भी तरीके से उनसे कनेक्टेड रहती थी। चाहे कनेक्टेड में, कनेक्शन मतलब क्या होता है, कनेक्शन में आप कनेक्टेड रहते हो विदाउट, विद एंगर ऑल्सो आप कनेक्टेड हो किसी के अगर एंगर है आपका, तभी वो आपकी डिज़ायर है रिवेंज लेने की, तभी भी आपको सुसाइडल थॉट्स नहीं आएंगे, बिकॉज आपकी डिज़ायर तो है ना यहाँ पर, अभी तो मोह माया से जुड़े हुए हो कहीं ना। मैं ये नहीं कह रही कि सुसाइड का मतलब है मोह माया से ख़त्म होना, नहीं, ऐसा नहीं है, बट एक एक ये जुड़ा हुआ है उससे। बिकॉज अगेन मोह माया से ख़त्म होने के बाद भी आपको डिज़ायर पैदा करनी पड़ती है, बिकॉज यू आर अलाइव, दैट मीन्स सम कर्मा इज देयर, बट यू एंड योर लाइफ। सो मे बी यू हैव दैट कर्मा ऑफ, तो अगर आप एंड करते हो या फिर आप सोचते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ भी इससे एसोसिएटेड हो सकती है कि पास्ट लाइफ में आपने इतना आइसोलेशन महसूस किया कि आपने अपनी लाइफ लेने की सोची, आप इतने आइसोलेटेड हो गए, आप इतने अकेलेपन से ग्रसित हो गए कि आपने अपनी लाइफ को लेने के लिए सोचा, और ये आपने किया ऐसा। प्रेजेंट लाइफ में भी उसे वही सर्कमस्टांसेस होंगे, वही पैटर्न होगा, बट कहीं ना कहीं आपको वो पैटर्न ब्रेक करना है, बिकॉज ये भी कर्मा ही है। बिकॉज आप आए हो यहाँ पर और आप अपनी लाइफ खुद ले रहे हो, तो भी आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो जो कि एक्चुअली में वो आपका नहीं था। इट वॉज मेंट टू बी टेकन केयर बाय द यूनिवर्स, है ना। सो उसको भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं फ्लो में जाना पड़ेगा टिल आवर लाइफ इज देयर। तो लोग तो 100 ईयर्स तक भी जीते हैं, बट उनकी डिज़ायर्स फिर भी ख़त्म नहीं होती, दे नेवर थिंक ऑफ सुसाइड। बट सम पीपल माइट थिंक ऑफ सुसाइड एट 20 ईयर्स ऑफ एज, एट 15 ईयर्स ऑफ एज, एट 30, 40। व्हाई इट हैपन्स विद पीपल? सो 1 ईयर से व्हाट वाज हैपनिंग, जो ट्रेंड मैंने देखा इन माय सोसाइटी, मल्टीपल पीपल हैव बीन कमिटिंग सुसाइड। इट वाज मल्टीपल incidences. Ours is a very large society in Noida, and पहले सबसे पहले एक मिडिल एज पर्सन जिसके साथ किड्स थे, उसने सुसाइड कमिट की। देन 2-3 मिडिल एज से ज़्यादा, जैसे 60-70s में बूढ़े बुजुर्ग, एक लेडी, एक जेंट्स, 2 जेंट्स और एक लेडी ने, शायद इस तरह से 3-4 कम से कम सुसाइड कमिट हुई हैं। ज़्यादातर एक मिडिल एजड की और बाकी थोड़े से ओल्डर पर्सनस की। ओल्डर पर्सनस जो हैं उन्होंने कमिट करी थी सुसाइड। सो यू नो, सुसाइड में कौन से प्लैनेट्स बहुत एक्टिव रहते हैं यहाँ पे? सैटर्न अकेलापन देता है आपको। मून और सैटर्न इकट्ठे अगर आपके हो जाएं तो आपको डिप्रेशन इतना सीवियर लेवल का होगा, यू फील टोटली इन डिप्रेशन, टोटली इन एंग्जाइटी, एंड इतनी क्रिपल्ड स्टेट में होकर आपको लगेगा यार देयर इज़ नो ऑप्शन। देन केतु दशा आ जाए आपकी, आपका केतु बहुत एक्टिवेटेड हो जाए, दैट अकेलापन, सो दैट ऑल्सो गिव्स, okay, Ketu gets mature at 48 years of age, so that might also be the time, I don't know, but old age में इसलिए भी होता है कि all the planets are mature now. Saturn, Moon, they do affect people, health issues होते हैं, crippling health issues होते हैं, and केतु भी उसमें साथ में एक्टिवेट हो जाए, Saturn, Moon and केतु ये सब एफ्लिक्ट हो जाए, तो person might get the suicidal thoughts. पॉइंट इज़ कि मेरे को 1 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये थॉट्स आ रहे थे suicidal, and never been I have been having these type of thoughts before. Because I was always like ये डिज़ायर है, ये पूरी कर लूँगी, वो पूरी कर लूँगी, ये है वो है। बट 1 ईयर से कहीं से ऐसा चीज़ें होने लगी थी कि एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ डिटैचमेंट हो गया था सिचुएशंस की वजह से, बिकॉज एवरीथिंग दैट आई वॉज अटैच टू वॉज, आई हैड टू लीव इट, एवरीथिंग। सो एक होता है ना कि, बट not everything, because I did have, you don't always think of suicidal thoughts because कुछ responsibilities आपकी होती हैं, उनकी वजह से ज़्यादातर लोग क्यों नहीं थॉट आने के बाद भी कमिट करते हैं, ओके, या फिर थॉट्स आते हुए रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे हैव कर्मा दैट इज नॉट येट फिनिश्ड, आइदर दे हैव किड्स, दे हैव पेट्स, दे हैव मैरिड पार्टनर्स, जिसकी वजह से वो थॉट्स आते हुए भी वो कभी एक्शन उस पर एग्जीक्यूट नहीं करते, उन थॉट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा जो एक फैक्टर होता है जिससे हम नहीं सोचते करने के, बट ये थॉट मेरे माइंड में 1 साल से आ रहे थे और बहुत स्ट्रांगली आ रहे थे, बहुत स्ट्रांगली, आई एम टेलिंग यू, इतना स्ट्रांगली कि
और वो दैट इज टू क्या कहते हैं, अपने आप को किसी तरह से हर्ट करना, कट करना, ये कभी भी नहीं हुआ। टू मतलब कूदना, इस टाइप के थॉट्स बहुत स्ट्रांगली आई वाज फीलिंग इट। मतलब ऐसे जैसे होता है कलेक्टिव के थॉट्स आई वाज फीलिंग, एंड आई एम फीलिंग सिंस 1 ईयर। और वो एनर्जी से मैं कभी कनेक्ट नहीं हुई पहले। वो एनर्जी जिसमें लोग सुसाइड करते हैं, आई वॉज नेवर कनेक्टेड टू दैट एनर्जी। एंड बिकॉज मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, तो मैं कलेक्टिव एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ। ये मेरा है कि कलेक्टिव में क्या एनर्जीज चल रही हैं वो मैं फील करती हूँ। तो मेरी जो एनर्जी से मैं एक टाइम पे कनेक्ट होने लग जाऊँगी तो वो पूरी कलेक्टिव की चल रही होगी। तो 1 साल से इस तरह की एनर्जीज कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हुई हैं, या फिर मैं उनसे कनेक्ट हुई हूँ। आई डोंट हैव एनी आइडिया। आपको ये एनर्जी, तो इसका मतलब ये मतलब समझिए कि अगर आपके अंदर कोई थॉट उठ रहा है इस तरह का, तो पहली बात तो इसको मान के चलिए गलत है। गलत इन द सेंस कि आप अभी जिंदा हो, इसका मतलब है आपके कुछ डिज़ायर्स हैं जो अनफुलफिल्ड हैं, और आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो अनफुलफिल्ड हैं। दैट्स वाई यू आर अलाइव ओवर हियर। ठीक है, चलो गलत है, ओके। अब उठ तो रहा है, तो उठ रहा है तो रीजंस मैंने आपको बता ही दिए कि इट्स माइट बी द वेरियस प्लैनेट्स दैट आर एक्टिवेटेड, वेरियस सिचुएशंस जिसमें आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हो, है ना, बहुत ज़्यादा डिटैच फील करते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। एंड देयर इज़ नो साइकोलॉजिकल हेल्थ केयर ऑल्सो। हमारी कोई काउंसलर्स की अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है जो हैंडल कर सके हमारी प्रॉब्लम्स को। एंड हम लोगों को बहुत टैबू लगता है, बड़े लोगों को स्पेसिफिकली। ओल्ड एज लोगों को तो भाई काउंसलर्स पसंद ही नहीं आते हैं, कि इन साइकोलॉजिस्ट से बात की जाए। सो एंड ऑल्सो सुसाइड रन्स इन द फैमिलीज। सुसाइड अगर आपके पेरेंट्स ने, आपके दादा ने या दादी ने, नाना नानी, इन्होंने किसी ने कमिट की होगी, तो कहीं ना कहीं आपके बहुत चांसेस है कि आपके अंदर वो थॉट्स आए। तो ये सारी चीज़ों ना अवेयर रहना पड़ता है कि कुछ चीज़ें केवल हमारे माइंड में कोई थॉट उठ रहा है, वो हमारा थॉट है, या फिर वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है बहुत सारी चीज़ों से, तो उससे हमें लड़ना भी पड़ेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ थिंग दैट वी शुड नॉट टेक कंट्रोल ऑफ। इट्स अ नेगेटिव कर्मा। Okay, we are doing something but we don't have control. Yeah, we are thinking of something we don't have control. But where it is coming from, अगर हमें पता चलेगा, हम उसको डिसर्न कर पाएँ कि ये बहुत बार कलेक्टिव की थॉट्स होती हैं। क्योंकि अगर आपके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, यू ऑल्सो फील अशेम्ड कि यार मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, क्यों ऐसे गंदे थॉट्स आ रहे हैं, क्यों। एक डर भी बैठ जाता है, अपने से ही डर लगने लगता है आपको। यू फील सो मच गिल्ट एंड शेम एसोसिएटेड विद इट। अदर पीपल तो बात की बात है। So one day what happened is I was having severe suicidal thoughts, and I wrote them down in the diary. Whenever you're having such, write them down in the diary. I wrote them, and I don't know, I was so much depressed, so much down, so much isolated. I wrote them in diary and just slept. And घोड़े बिल्कुल सो गई स्ट्रांगली मतलब बहुत डीप स्लीप में सो गई। और जब मैं उठी और बाद में आई केम टू नो that I had slept around 12 o'clock, and I came to know that one of our बुजुर्ग एक अंकल, उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली थी। And I'm damn sure that I was feeling the energy of collective at that time. He was also feeling that, जिसमें एक बंदा होपलेस हो जाता है, जिसमें बंदे को लगता है यार किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। जब बड़े लोग सुसाइड के लिए थॉट्स लाते हैं और कमिट करते हैं, उनको लगता है कि अब उनकी किसी को ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो दे आर वेरी मच आइसोलेटेड, बिकॉज कोई होता नहीं उनके साथ बात करने के लिए, वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बता पाते। दे डोंट हैव अ ग्रुप। भाई नाउडेज सारी कम्युनिकेशन शैलो हैं, देयर सोशल ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स है केवल ईगो पे, शो ऑफ पे बेस्ड है। अगर आप किसी ग्रुप के मेंबर भी हो, वहाँ पे भी ड्रामा चल रहा है, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, अपने को दिखा रहे हैं, ओके। तो भाई एक्चुअल बंदा तो अकेला ही है ना फिर वो बंदे तो अकेले ही हैं, ग्रुप में रहकर भी ड्रामा है ना। सो उसमें भी दिखावा है, उसमें भी रहोगी एनर्जी। इट्स नॉट दैट कि आप अब बहुत ग्रुप में बड़े अटैच्ड हो और बहुत अच्छा फील कर रहे हो। बस मेरा कॉल आ गया था, आई होप मैं सेशन, तो बस इसको रैप करते हैं। तो उस समय मैंने ये फील किया कि वो जो मैं थॉट मेरे माइंड में बहुत स्ट्रांगली आ रहा था, वो मेरा थॉट था ही नहीं। आई वॉज रिवर्बरेटिंग, आई वॉज रेजोनेटिंग
विद कलेक्टिव एनर्जी। अंकल जी की एनर्जी थी वो, जो कि हमारी सोसाइटी में। और एक बार ये उसी टावर में मैंने उस दिन विजिट किया था मॉर्निंग में। 12 o'clock मुझे ऐसे थॉट्स आए और अराउंड 2 o'clock ही हैड कमिटेड। I'm damn sure this was collective energy that I was channeling at that time. It was not my energy. बट ऐसे थॉट्स हमें अपने लगने लगते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे माइंड में आ रहे हैं और हम कई बार उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देते हैं, बिकॉज हमारी कंडीशन बड़ी पैथेटिक है। नहीं, कंडीशन तो बहुत लोगों की बहुत पैथेटिक होती है, वो तो नहीं करते। आई एम नॉट सेइंग कि हम गलत हैं सोचने के लिए, बट वी डू, everybody has situation is different and also response is different, and उसके प्लैनेट्स, उसकी पूरे एक एनर्जी ओवरऑल बहुत डिफरेंट होती है, दिखती है जो और वो होती है वो बहुत अलग होती है। एक बूढ़े इंसान की क्या एनर्जी होती है वो एक बूढ़ा इंसान ही फील कर सकता है, एंड ही एक्चुअली कमिटेड इट, बिकॉज एक होपलेसनेस थी जो मैंने जब उसमें लिखा था अपने उसमें जर्नल में, तो इट वॉज टोटल होपलेसनेस, एंड आई wrote that I should commit suicide. That was a voice, it was so strong. उसमें कुछ नहीं दिख रहा था कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आसपास क्या है। वो जब वॉइस इतनी स्ट्रांग हो जाती है, देन पर्सन्स का कॉन्शियस माइंड जीरो हो जाता है। दैट इज द कलेक्टिव एनर्जी आई फेल्ट। एंड इसके अलावा खैर एक और बार भी इंसिडेंस हुआ था, तो आई डोंट नो व्हाई आई एम देयर। मेरी सोसाइटी बहुत ब्यूटीफुल है, बट यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंसेस हो रहे हैं, मे बी अदर सोसाइटीज़ में भी होते हैं, हाई राइज सोसाइटीज़ में स्पेसिफिकली हो रहे हैं, जहाँ पे लोगों को ऊपर 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 मतलब फ्लोर्स मिल रहे हैं कूदने के लिए। तो दैट इज़ अ वेरी इजी वे आउट, वेरी इजी कन्वीनियंट वे, आई थिंक द बेस्ट वे टू कमिट, अगर बेस्ट वे किसी को कहा जाता है तो। सो बट ना अगेन मैं इसको एक पॉजिटिव नोट पर ही वो करूँगी कि अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अकेले नहीं हो, पहली बात तो, और ये कलेक्टिव की एनर्जी भी हो सकती है। दे आर वेरियस रीजन्स टू इट, तो इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, इसको डील करना चाहिए। ऑल्दो क्योंकि मेरे को खुद ही ये थॉट्स आए थे, और आई एम नॉट, अभी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी हूँ चीज़ों के लेकर, बट आई एम स्टिल इन अ ट्रांजिशन स्टेट, regarding it. But just I wanted to share with you people. I don't know who is listening or who is not listening to it. Okay, आप देख रहे होगे कि ये जो इन्वायरमेंट है वो भी बड़ी डिम सी है, बहुत लाइट है, रोशनी भी पूरी नहीं मुझे मिली यहाँ पर। बट आई एम जस्ट शेयरिंग थिंग्स, आई एम नॉट गाइडिंग यू, आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम शेयरिंग व्हाट आई वेंट थ्रू, आई एम जस्ट शेयरिंग। आई डोंट हैव द सोल्यूशंस कि मैं आपको बताऊँ अरे ये करोगे तो वो करोगे, ये करोगे तो नहीं, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे पास कोई एक्चुअल इसका वो भी नहीं है कि ये ऐसे 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 होता है, व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, वो भी मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज it's easier said than done, and when you are in that situation, when वो इमोशनल सिचुएशन में आप होते हो ना, सही गलत कुछ नहीं होता। इट्स अ वेरी वेरी एक सर्ज होता है इमोशंस का, जो सब कुछ बहा के लेके चला जाता है। तो राइट और रॉन्ग जजमेंट आप तब करते हो जब का दिमाग चल रहा होता है। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस, कहीं ना कहीं आप कलेक्टिव की एनर्जी कैच कर लेते हो, और वो तभी कैच करते हो जब आइसोलेशन बहुत बढ़ जाती है। तो इतना तो हम कर सकते हैं कि हम आइसोलेशंस से बचें, हम शेयरिंग करें, चीज़ों को शेयर करें, हिम्मत करें थोड़ी सी, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं हम ऐसी एनर्जी से कनेक्ट होंगे जिसमें डिज़ायर्स हैं, जिसमें कनेक्शंस हैं, ओके, जिसमें जीने की इच्छा है ना, होप से कनेक्ट होंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने, हमें उस चीज़ से एक ना, हमेशा ना डूबते को तिनके का सहारा होता है। ऑलवेज मैंने जो लाइफ में सीखा है कि यार मैं बिल्कुल भी डूब रही हूँ, इमोशंस में डूब रही हूँ, प्रॉब्लम्स में डूब रही हूँ, बट मैं कोई ना कोई सहारा ढूंढ लेती हूँ। सो ऑलवेज लुक फॉर दैट सहारा, कहाँ से सहारा मिल रहा है उसी पे टंग जाओ ऐसे समय में। बाकी तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि जो जज अगर आप कॉन्शियस माइंड से उसको जज करो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वी कैन इवन नॉट थिंक ऑफ इट, बट दैट इज कॉन्शियस थिंग्स। आई एम टॉकिंग अबाउट सबकॉन्शियस सर्जेस, सबकॉन्शियस
emotional response that is that has no logic. So yes, this is my टॉक. अगर आपको कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे. आप मेरी मेल पे भी शेयर कर सकते हो अगर आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या फिर आप ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो. ओके, इफ़ यू वांट इट टू बी प्राइवेट आप मेल पे भी शेयर कर सकते हो. चलो, यस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.